नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आपको करंट अफेयर के रोचक तथ्य साथ ही अंतिम में 10 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सब मिल के सॉल्व करेंगे और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और सही हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला रोचक तथ्य है जो सुर्खियां हैं। महाराष्ट्र कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलेगा। क्या क्या रहेंगे आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। 12वीं फेल कोहर्रा ने जीता क्रिस्टिक्स चॉइस अवार्ड 2024। ग्रीष्मा कुठार रितिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता। और ये किस फील्ड में दिया जाता है आपको सब आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अमिताभ घोष ने इरास्मस पुरस्कार 2024 जीता। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन FTA पर विचार कर रहा है। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। EU एक आर्थिक संघ है जिसमें यूरेशिया में स्थित 5 सोवियत राज्य शामिल हैं। इसकी स्थापना आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सदस्य देश EU में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस शामिल है। सुखबीर सिंह संधू नवनिर्मित चुनाव आयुक्त हैं। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर से संबंधित 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 14 मार्च 2024 को उन्हें भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले उन्हें उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। फरवरी 2024 में उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए लोकपाल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने मार्च 2024 तक सेवा की। महाराष्ट्र कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। महाराष्ट्र पर्यटन सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भवन के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के पास 2.5 एकड़ भूखंड शामिल है। CM एकनाथ शिंदे के दौरे और राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद 8.16 करोड़ के भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद गैर निवासी अब जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिक बन सकते हैं, जिससे यह ऐतिहासिक खरीद संभव हो सकेगी। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में पवन परियोजना का संचालन किया, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में 300 मेगावाट की पवन परियोजना में से 126 मेगावाट का संचालन किया है, जिससे कुल 1091 मिलियन बिजली यूनिट प्राप्त हुई है। AGEL की सहायक कंपनी AWEK-4L ने भारत के सबसे बड़े नवीनीकरण पोर्टफोलियो को 9604 मेगावाट तक मजबूत किया। AGEL भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने नेतृत्व को मजबूत करते हुए 12 राज्यों में अपने नवीनीकरण ऊर्जा पदचिह्न को 9.5 गीगावाट से अधिक तक विस्तारित किया है। अगला सुर्खियां हैं। उत्तर प्रदेश 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलेगा। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी में हैं, जिसमें अकबरगंज से भवानी धाम, फुर्सतगंज से तपेश्वर नाथ धाम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत को
संरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाम बदलने का उद्देश्य स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना है। यह कदम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में सामुदायिक पहचान को स्वीकार करने के प्रयासों को दर्शाता है। सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु शीर्ष पर है। ट्रैफिक और WWF इंडिया के अनुसार 2010 और 2022 के बीच लगभग 65% जो बरामद हुए हैं, जिसमें सार्क के शरीर के अवैध व्यापार में अग्रणी रहा है तमिलनाडु। लगभग 16,000 किलोग्राम सार्क पंख जो जब्त किए गए हैं। सार्क व्युत्पन्न उत्पादों का लगभग 80% है। ट्रैफिक और WWF इंडिया के अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ चल रहे संघर्षों पर प्रकाश डाला है। ट्रैफिक और WWF के बारे में जानें। ट्रैफिक वाणिज्य में वनस्पति और जीवों का व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण। वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है जो जंगली पौधों और जानवरों के व्यापार की निगरानी करता है, जबकि WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया भारत के अग्रणी संरक्षण संगठनों में से एक है। यह 50 से अधिक वर्षों से प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी की रक्षा और सुरक्षित करने के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है। 12वीं फैल कोहर्रा ने जीता क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024। छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 12वीं फैल ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। विनोद चोपड़ा के द्वारा निर्देशित विक्रांत मेसी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सुदीप शर्मा की कोहर्रा को अपराध श्रृंखला में पुरस्कार दिया गया, जो भारतीय वेब श्रृंखला के शीर्ष कथाओं पर प्रकाश डालता है। 2024 समारोह ने विभिन्न भाषाओं और प्लेटफार्मों पर उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा और वेब सामग्री का जश्न मनाया, विविध कहानी कहने को बढ़ावा दिया। ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन का पुरस्कार 2024 जीता। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ने 2024 में संघर्ष क्षेत्रों और शिक्षा नीति में असाधारण पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता। चोपड़ा को शिक्षा और सरकारी नीति के क्षेत्र में उनकी गहन खोजी कहानियों के लिए सम्मानित किया गया। कुठार को संघर्ष क्षेत्रों से गहन शोध और दीर्घकालिक खोजी रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस डेली क्विज, 7 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों में किसे चुना गया है? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार, राजीव कुमार, रजनीश सेठ, ज्ञानेश कुमार निमगड्डा, रमेश कुमार, अरुण गोयल और अनूप पांडे। सही आंसर आएगा आपका मेरे हिसाब से सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD कौन है? अभय पटनायक, के सनमुग्गा सुंदरम, SR पाटिल, B साई राम। अभय पटनायक। भारत और ADB ने हाल ही में फिटनेस इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए $23 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ADB के भारत रेजिडेंट मिशन का प्रभारी अधिकारी कौन है? जूही मुखर्जी, राजेश वासुदेवन, रुचिरा कंबोज, देवोलीना दास गुप्ता। मार्च 2024 में जारी फिच रेटिंग के अनुसार वित्त 2025 में भारत की अनुमानित GDP का वृद्धि क्या है? 7.8%। 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता? मुंबई। हाल ही में भारत भर की 100 जेलों में FSSAI के द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया।
SSAI का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय खाद्य अनुपूरक एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य अनुपूरक एवं सुरक्षा प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं अनुपूरक प्राधिकरण। तो ये सेकंड नंबर का सही रहेगा। ये कौन सी कंपनी भारतीय स्टार्टअप के लिए अपना पहला गेमिंग केंद्र इनक्यूबेटर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? सोनी, टेंसेंट, क्रॉम्पटन, EA स्पोर्ट। सोनी। किस राज्य सरकार ने मार्च 2024 में किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरण का निर्णय लिया है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। पंजाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचांक HDI के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम HDI जारी करता है 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट शीर्षक ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड है। भारत इस बार 120वें स्थान पर है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो केवल थर्ड। अब करेंगे सबमिट, यह सबमिट करना चाहता हूं मैं। तो देखिएगा 10 क्वेश्चन में 4 करेक्ट हुआ है, 5 गलत हुआ है और 1 स्किप किए हैं। इस प्रकार से ये हमारा आज का जो डेली करंट अफेयर है ये कंप्लीट हो चुका है। कल आपसे मैं फिर से मिलूँगा कल के करंट अफेयर में। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।